अर्जुन और उसकी जिज्ञासा। अरनपुर गांव, जो घने जंगलों और खुली हरी भरी जमीनों के बीच बसा था, वहां अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका उम्र केवल 12 साल था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस उसके उम्र के बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा था। अर्जुन हर रोज गांव के किनारे वाले जंगल में जाता और पेड़ों, फूलों, जानवरों और रहस्यमय चीजों की बातें ध्यान से देखता। अर्जुन के पिता राम कुमार एक साधारण किसान थे। सुबह से शाम तक खेतों में काम करने के बाद थके हुए घर लौटते। माँ गीता घर संभालती और अर्जुन की पढ़ाई में मदद करती, लेकिन अर्जुन का मन पढ़ाई से ज्यादा अद्भुत और रहस्यमय चीजों में लगता था। गांव में एक जगह थी जहां शाम के बाद कोई नहीं जाता। लोग कहते थे कि वहां साधु बाबा रहते हैं, जिनके पास जादुई शक्तियां हैं। अर्जुन हमेशा सोचता, काश मैं साधु बाबा से मिल पाऊं और जादू सीख सकूं। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह साधु बाबा को ढूंढेगा। सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में चलते हुए पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी। पत्तों पर चमकती ओस की बूंदें उसकी आंखों को भा रही थीं। अचानक उसने देखा, एक साफ जगह पर साधु बाबा ध्यान कर रहे थे। बाबा साधारण कपड़ों में थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही शक्ति झलक रही थी। अर्जुन धीरे से बोला, नमस्ते बाबा, मैं अर्जुन हूँ। मैं आपसे जादू सीखना चाहता हूँ। साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जादू सीखना आसान नहीं। इसके लिए धैर्य, साहस और सच्चाई चाहिए। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। बाबा ने उसे एक चमकता हुआ मोती दिया और कहा, ये मोती तुम्हें पहली शक्ति देगा, पर इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। अर्जुन ने मोती अपने हाथ में लिया। उसे महसूस हुआ कि मोती हल्का नहीं, बल्कि अंदर से गर्म और चमकदार था। अचानक उसे पेड़ों और जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे वे उससे बात कर रहे हों। अर्जुन ने मोती को अपनी जेब में रखा। जैसे ही उसने इसे महसूस किया, उसने देखा कि वह हवा में उड़ते पंछियों से बात कर सकता है। बीमार गायें उसके पास आईं, और जैसे ही उसने मोती छुआ, वे ठीक हो गईं। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने देखा कि अर्जुन के खेतों में फसलें अचानक हरी भरी हो गईं। अर्जुन ने किसी को मोती का राज नहीं बताया। एक दिन गांव में अचानक तेज तूफान आया। हवाओं ने पेड़ झकझोर दिए और बादल काले गहरे हो गए। गांव वाले डर गए। अर्जुन ने सोचा, अब मोती की असली परीक्षा है। उसने मोती को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें बंद हो गई और उसने जंगल में साधु बाबा की छवि देखी। जैसे ही उसने मोती की शक्ति महसूस की, तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। अर्जुन ने जाना कि जादू केवल शक्ति नहीं है, बल्कि साहस, धैर्य और नैतिकता की परीक्षा भी है। साधु बाबा ने अर्जुन को बुलाया। अब समय आ गया है कि तुम मेरे साथ जादुई यात्रा पर चलो, बाबा ने कहा। अर्जुन खुशी से झूम उठा। दोनों जंगल के गहरे हिस्सों की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अद्भुत जीव जंतु, चमकते पत्थर और जादुई झरने दिखाई दिए। बाबा ने अर्जुन को बताया कि हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। रास्ते में एक छोटी चमकती मछली पानी में तैरते हुए उनके मार्ग को दिखा रही थी। उन्होंने मछली का अनुसरण किया और एक प्राचीन जादुई मंदिर पहुंचे। मंदिर के द्वार पर लिखा था, सच्चाई, धैर्य और साहस ही इस शक्ति को खोल सकते हैं। अर्जुन ने पहले छोटे छोटे परेशान किए, भूतिया जंगल से सुरक्षित निकलना, पहेली हल करना और अपने डर का सामना करना। हर परीक्षा के बाद उसकी शक्ति बढ़ती गई। मंदिर में अर्जुन ने कई जादुई मित्र बनाए, एक बातूनी पक्षी, एक चालाक खरगोश और एक जलपरी। साथ ही उसे एक विरोधी का सामना भी करना पड़ा, काला जादूगर, जो मंदिर की शक्ति अपने लिए चाहता था। अर्जुन ने साधु बाबा की मदद से योजना बनाई। उसने अपने जादुई मोती और नए मित्रों की शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने देखा कि जादू केवल शक्ति नहीं, बल्कि सोच और नैतिकता का भी परीक्षण है। काला जादूगर ने मंदिर पर हमला किया। उसने जादुई ऊर्जा से पूरे मंदिर को डुबोने की कोशिश की। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई। मोती की चमक इतनी तेज हुई कि मंदिर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आभा बन गई। अर्जुन ने देखा कि जादू केवल शक्ति नहीं है, बल्कि धैर्य और बुद्धिमत्ता की भी परीक्षा है। उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर काला जादूगर को भ्रमित किया और उसकी जादुई शक्ति कमजोर की। अर्जुन ने साहस और बुद्धिमत्ता से काला जादूगर को हराया। साधु बाबा गर्व से बोले, अर्जुन, अब तुम तैयार हो। जादू का सही उपयोग करना तुम्हारा धर्म है। अर्जुन ने समझा कि जादू केवल दूसरों की मदद के लिए होता है, खुद के फायदे के लिए नहीं। अर्जुन गांव लौटा। अब वह पहले जैसा बच्चा नहीं रहा। उसने गांव में जादू का प्रयोग लोगों की मदद के लिए किया, बीमारों को ठीक किया, सूखे खेतों में फसल उगाई और बच्चों को जादू और नैतिक शिक्षा दी।
गांव वाले उसकी बहादुरी और जादू देखकर चकित थे। अर्जुन केवल गांव का लड़का नहीं, बल्कि उनके लिए प्रेरणा बन गया। अर्जुन ने जाना कि जादू केवल शक्ति नहीं है, ये सच्चाई, साहस और नैतिकता की परीक्षा भी है। साधु बाबा ने सिखाया कि जादू का असली अर्थ दूसरों की मदद करना और दुनिया को सुंदर बनाना है। अर्जुन अब केवल गांव का लड़का नहीं रहा, उसकी बहादुरी और नैतिकता के कारण वह आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसके पास आते और उसकी सीख लेते। अर्जुन ने हमेशा मोती की शक्ति का प्रयोग अच्छाई के लिए किया। उसने समझ लिया कि शक्ति का असली मूल्य उसे जोड़े रखने में है, मन, धैर्य और नैतिकता। कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि सच्ची शक्ति और जादू केवल उन्हीं में होती है जो सच्चे दिल से अच्छाई की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि साहस, धैर्य और नैतिकता से बड़ी चुनौती को भी हराया जा सकता है।